हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? बढ़िया। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ धुआंधार क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं और एक बात रिमाइंड करा देते हैं। कल भी रिमाइंड कराई थी, आज भी रिमाइंड करा रहे हैं। देखो, ये हफ्ता चल रहा है स्पेशल प्राइस वीक। यस, स्पेशल प्राइस वीक। अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अभी तक, तो कृपया करके ले लीजिए। न कि सर आपके कहने पर कैसे ले लें? अरे यार, हम कह रहे हैं हमारा सम्मान कर लो, ले लो। फायदे की बात कर रहे हैं तुम्हारी। कैसे फायदा सर? देखो, अनअकैडमी के इस सब्सक्रिप्शन पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। नॉर्मली होता ये था कि आप अगर हमारा कोड यूज़ करते हैं, जैसे ये मेरा कोड है CS मनीष, अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। यस, 10% का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन स्पेशल प्राइस वीक चलने की वजह से यहाँ पर 10 + 10 का मिल रहा है। ये देखिए, जो सब्सक्रिप्शन 12,000 रुपये का है प्लस, वो 10% डिस्काउंट करने के बाद आपको मिल रहा है 10,260 रुपये का। फिर उसके बाद 10% एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, अगर मेरा कोड यूज करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। इसी तरीके से 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो अभी 16,000 रुपये का था, वो 10% डिस्काउंट पर आपको 12,960 रुपये का मिलता है, और मेरा कोड यूज करने पर 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। है ना बढ़िया बात? देखिए बच्चों, पढ़ाई के लिए आप इधर उधर भटकिए मत। अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आपको पता है, अनअकैडमी पर जितनी भी क्लासेस होती है, सारी की सारी क्लासेस लाइव होती हैं। अब फेस टू फेस के चक्कर में नहीं पड़ना है। और जितनी सस्ती क्लासेस अनअकैडमी की हैं, उतनी सस्ती तो कहीं होती ही नहीं है। आपको पता है, जब हम फेस टू फेस पढ़ाया करते थे तो हम CA फाउंडेशन की एक CA फाउंडेशन जो कि 3 महीने तक वैलिड होता था, 25 से 30 हज़ार रुपए फीस चार्ज करते थे। अब अनअकैडमी आपसे क्या चार्ज कर रहा है? 10,260 3 महीने के लिए, और ऊपर 10% का डिस्काउंट और ले लो तो ये और भी कम हो जाएगा। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं, सवाल उठा सर आइकॉनिक और प्लस में क्या अंतर है? देखो, आइकॉनिक में प्लस वाली सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको किताबें हार्ड फॉर्म में मिलती है, हार्ड कॉपीज मिलती है, आपके घर पर किताबें पहुँचाई जाती हैं। आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंटोर के रूप में मिलता है, जो थ्रू आउट आपकी जर्नी में आपका साथ निभाता है, आपको मदद करता है, आपको गाइड करता है, आपकी स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने में आपको मदद करता है कि कैसे उसने पढ़ाई करी, अब आपको कैसे करनी चाहिए। तो ये फायदे आपको आइकॉनिक में मिलते हैं। आपका ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है, आपकी परफॉर्मेंस जज करी जाती है, हमेशा टेस्ट होते हैं। ये सारी बातें फेस टू फेस में पॉसिबल नहीं है बच्चों। यस, और कोई और दूसरा इंस्टीट्यूट मत पकड़ना, नुकसान हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर और अनअकैडमी के एजुकेटर्स पर आपको रिलाई करना है। सो ज्वाइन अनअकैडमी। तो चलिए, मैंने इतनी सारी बातें कह दी हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा, और अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो फटाफट हमारे पास यहाँ पर ये है टॉपर सीरीज 2। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन आर फर्म म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट फॉर प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन? प्राइस और आउटपुट डिसीजन के लिए म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस कहां पर होती है? देखो, प्राइस और आउटपुट के लिए म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होता है फर्म ओलिगोपोली में। वहां पर एक फर्म अकेले अपना प्राइस और आउटपुट तय नहीं कर सकता। एक का प्राइस दूसरे के प्राइस को प्रभावित करता है, एक का आउटपुट दूसरे के आउटपुट को प्रभावित करता है। तो वहां प्राइस और आउटपुट एक दूसरे पर डिपेंड करता है। वन फर्म कैन नॉट डिसाइड इट्स प्राइस एंड आउटपुट इंडिपेंडेंटली। सो द आंसर इज डी, ओलिगोपोली। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन गुड पैराडॉक्स अकर व्हेन इनकम इफेक्ट इज। देखो, गिवन गुड्स के केस में, गिवन गुड्स के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना के रखी है, आप मेरे चैनल पर
मिस्ट्री ऑफ गिफन गुड्स आप देखिए, वहां पर गिफन गुड्स और इंफीरियर गुड्स को बहुत डिटेल में बताया है। गिफन गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट छोटा होता है और नेगेटिव इनकम इफेक्ट बड़ा होता है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट प्राइस के गिरने पर डिमांड को गिरा देता है, प्राइस गिरा डिमांड भी गिर गया, तो प्राइस का इफेक्ट कैसा हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्राइस इफेक्ट हो गया पॉजिटिव, डिमांड का फॉलो नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या होगा? गिफन गुड पैराडॉक्स कब होगा? व्हेन इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नेगेटिव एंड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो आंसर है डी, डी इज द आंसर। वेरी सिंपल। नाउ मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 3, एडवर्टीजमेंट इज कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। देखो, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि एडवर्टीजमेंट होता क्या है। एडवर्टीजमेंट एक तरीके का सेलिंग कॉस्ट है। सेलिंग कॉस्ट क्रिएट्स द डिमांड। दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक होती है प्रोडक्शन और एक होती है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्रिएट्स द डिमांड एंड प्रोडक्शन कॉस्ट क्रिएट्स द सप्लाई। हम सेलिंग कॉस्ट कब करते हैं? जब हम बेचते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, यानी कि क्लोज सब्स्टिट्यूट। एक फर्म कोलगेट बेच रहा है, दूसरा पेप्सोडेंट, तीसरा क्लोजअप, तीसरा आपका बाबा जी का टूथपेस्ट कौन सा है वो, दंतकांति, ये टूथपेस्ट बेच रहे हैं। सब में टूथपेस्ट एक ही जैसा है करीब करीब, लेकिन हम क्या करते हैं? हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, हम प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करते हैं, पैकेजिंग अलग करते हैं, हम अलग अलग सेलिब्रिटीज की मदद से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। ये है हमारा सेलिंग कॉस्ट। यानी कि हम सेलिंग कॉस्ट कहाँ करेंगे? जहाँ पर प्रोडक्ट काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता होगा। तो जवाब क्या होना चाहिए? ऑलिगोपोली में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में तो भाई होमोजीनियस गुड्स होता है। मोनोपोली में आप जैसा बेचते हैं वैसा कोई बेचता ही नहीं। बाकी बच गया ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचता है, ओलिगोपोली में फर्म डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी बेचते हैं। जो फर्म ओलिगोपोली में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बेचते हैं हम उसको कहते हैं प्योर ओलिगोपोली, और जो फर्म डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचते हैं हम उसको कहते हैं डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली में भी डिफरेंशिएटेड और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी डिफरेंशिएटेड। तो आंसर होगा आपका ए एंड सी। हमारे पास ऑप्शन है बी, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन विद अस। अब यहां पर हमारे पास एक फिगर दिया है और बोला क्या गया है, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम विद टू पैरेलल डिमांड कर्व ए बी एंड सी डी, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट। अब ये मेरे पास पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है। आपको ये पता करना है कि इलास्टिसिटी आर पर और एस पर क्या है। क्या आर पर ज़्यादा है, क्या एस पर ज़्यादा है, क्या आर पर कम है, एस पर ज़्यादा है, क्या? ये आपको हमारे पास चार ऑप्शन है। देखो, दोनों डिमांड कर्व ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर होता है। यस और नो? पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर होता है। तो स्लोप होता क्या है डिमांड कर्व का? डिमांड कर्व का स्लोप होता है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होता है डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी हो जाएगा। यस। अब दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप बराबर है। स्लोप बराबर है तो रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप भी बराबर होगा, यानी कि ये वाला कंपोनेंट दोनों के केस में बराबर बराबर है। ए बी और सी डी के केस में बराबर बराबर है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू। अगर ये वाला कंपोनेंट दोनों में बराबर है तो इलास्टिसिटी में जो भी अंतर होगा इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि तो दोनों केस के में बराबर है। जो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी में ए बी में वैल्यू है वही सी डी में वैल्यू है। अब आ जाइए हम बात करते हैं पी अपॉन क्यू की। तो देखिए, ये है पी और ये है क्यू, ये है आपका पी और ये है क्यू। तो अगर मैं देखूँ सबसे पहले ए बी पर देखिए,
इसको मैं बीच में से मिटा देता हूं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए बी, पी अपॉन में क्यू, पी है आपका ओ पी और क्वांटिटी है आपका ओ क्यू। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट सी डी, पी अपॉन में क्यू, मैंने डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी हटा दिया क्योंकि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी दोनों के केस में सेम था, तो पी अपॉन क्यू है आपका ओ पी अपॉन में ओ क्यू वन। यस, अब ये देखिए न्यूमरेटर दोनों का सेम है और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो रेशियो छोटा, तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका मतलब इलास्टिसिटी एट सी डी कम है, इलास्टिसिटी एट ए बी ज़्यादा है, यानी कि इलास्टिसिटी आर पर ज़्यादा है और इलास्टिसिटी एस पर कम है। ये सुनो, तो ओ पी अपॉन ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी अपॉन ओ क्यू वन, देयरफॉर इलास्टिसिटी एट ए बी इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी एट सी डी, यानी कि पॉइंट आर इज ग्रेटर देन पॉइंट एस, बी इज द आंसर। इलास्टिसिटी एट पॉइंट आर बड़ा है, इलास्टिसिटी एट एस छोटा है, सिंपल। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कौन सा परफेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए सही नहीं है? प्राइस इज इक्वल टू एनएसी, करेक्ट है। आप देखिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन का डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो ऐसा डायग्राम होगा, ये परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम है, ये आपका ए आर कर्व है, एम आर कर्व है और ये आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये आपका एम सी कर्व है, ये एफिशिएंट आउटपुट है, ये प्राइस है, ये लॉन्ग रन की सिचुएशन है। अब क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिशन? प्राइस इज इक्वल टू एल ए सी, करेक्ट है ये तो। मार्केट डिमांड कर्व फॉर द कमोडिटी इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। अगर आप देखें डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता तो है लेकिन मार्केट का नहीं होता बच्चों, इंडिविजुअल फर्म का होता है, इसीलिए ये वाला आपका गलत हो गया, ये गलत हो गया। बाकी भी पढ़िए। फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट, यस फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन फर्म ऑपरेट एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी, यस वो मिनिमम पॉइंट पर देखिए फंक्शन कर रहा है, ये एसी के मिनिमम पॉइंट पर फंक्शन कर रहा है। तो हमारे पास बाकी तीनों करेक्ट है, एक बी वाला गलत है, तो आंसर हो गया आपका बी। बी इज नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट ट्रू, सो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी एंड एमसी आर एट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ये देखिए डायग्राम बना के देखिए, अगर आपको डाउट होता है कभी किसी क्वेश्चन में तो डायग्राम बना के देखिए। ये एसी है, ये आपका एवीसी है, दोनों के मिनिमम पॉइंट पर ये काट रहा है, इस नीले वाले कर्व का नाम है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक। अब इसका मिनिमम पॉइंट है यहाँ पर 10 यूनिट पर और इसका मिनिमम पॉइंट है यहाँ पर 15 यूनिट पर, तो क्या दोनों का मिनिमम पॉइंट सेम आउटपुट पर है? नहीं। तो मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी एंड एमसी आर एट सेम लेवल ऑफ आउटपुट? नो। एमसी का अगर हम देखें तो एमसी का तो 5 पर है, एवीसी का 10 पर है, एसी का 15 पर है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मिनिमम ऑफ एवीसी इज एट लेसर आउटपुट देन मिनिमम ऑफ एमसी। एवीसी का मिनिमम पॉइंट कम आउटपुट पर होता है जबकि एमसी का ज्यादा पर होता है, ये भी गलत हो गया। एमसी का लेस पर है, एसी का ज्यादा, एवीसी का ज्यादा पर है। उसने क्या बोला? मिनिमम ऑफ एवीसी एट लेसर आउटपुट। नो, मिनिमम ऑफ एवीसी इज एट ग्रेटर आउटपुट देन एमसी, तो ये भी गलत हो गया। मिनिमम ऑफ एवीसी इज एट लार्जर आउटपुट देन द मिनिमम ऑफ एमसी, तो ये करेक्ट है, आंसर हो गया बी। मिनिमम ऑफ एवीसी इज एट 10 वेयर एज मिनिमम ऑफ एमसी इज एट 5, तो ये हो गया ना करेक्ट। तो 6 का आंसर हो गया सी। डायग्राम से हमने समझ लिया इसको, बहुत ही अच्छी। ऐसी ही क्लासेस ऐसे ही पढ़ाते हैं अनअकैडमी पर एजुकेटर्स, टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं। मेरे को 21 साल से भी ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस हो गया, मेरा अपना अच्छा खासा स्टूडेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड है।
मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स आपके लिए पढ़ाए, अब आपकी बारी है, आप पढ़ो, एक्सेल करो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसको मिटाना पड़ेगा। फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एडवर्टाइज इन ऑर्डर टू, हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचते हैं, तो हम यहाँ एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं? मेक इट्स प्रोडक्ट मोर सिमिलर टू इट्स कॉम्पिटिटर, नो। शिफ्ट द डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट टू द लेफ्ट, नो। मेक द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट लेस प्राइस इलास्टिक, रिड्यूस द इंडस्ट्री प्राइस, हम इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, तो हम एडवर्टीजमेंट करते, कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट की तरफ लॉयल हो जाता है। आप देखिए मैगी का एडवर्टीजमेंट आता है, और भी बहुत सारी चीज़ों का है जिनका भी एडवर्टीजमेंट आता है। आप जब भी कहते हैं नूडल्स नहीं मांगते, आप मैगी मांगते, टूथपेस्ट नहीं मांगते, कॉलगेट मांगते, क्यों? क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर नाम से जानने लगते, उस पर्टिकुलर ब्रांड से जानने लगते। जितनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होगी, उस कमोडिटी की उसकी इलास्टिसिटी और भी कम होती जाएगी। अब वो फर्म ज़्यादा मांगेगा तो आप ज़्यादा भी देने के लिए तैयार हो। तो जब आप एडवर्टीजमेंट करते हो, वो प्राइस इलास्टिसिटी को कम कर देता है। तो आंसर है 7 का सी। नाउ मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। अज्यूम दैट पीपल लाइक अनियंस ऑन द हैमबर्गर, इफ द सप्लाई ऑफ हैमबर्गर डिक्रीजेस द डिमांड फॉर अनियंस विल मोस्ट लाइकली। अब देखिए, अनियंस और हैमबर्गर्स को कॉम्प्लीमेंट्री बताया गया। आप बर्गर में अनियंस डालते ना, टिक्की, पहले क्या लगाते हैं? बर्गर बनाया होगा आपने, क्या करते हैं? पहले उसके ऊपर वो लगाते हैं मेयोनीज, फिर उसके बाद लेट्यूस रखते हैं। मैंने घर में बनाया, दैट्स व्हाई आई कैन गिव यू द रेसिपी। तो लेट्यूस, फिर उसके ऊपर वो टिक्की आलू की मैकेन्स की आती है, तो फटाफट हम उसको फ्राई करके उसके ऊपर मैकेन्स की टिक्की रखते हैं, उसके ऊपर अनियन, टमाटर, फिर खीरा, फिर उसके ऊपर ऑरिगेनो, और उसके ऊपर बढ़िया सा बन, आय हाय हाय हाय, मज़ा आ जाता है, स्वाद आ जाता है, इतना बढ़िया बर्गर। तो अब अगर आप देखिए तो अनियन और बर्गर दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं। अब उसने बोला क्या है कि हैमबर्गर की सप्लाई गिर गई। जैसे ही हैमबर्गर की सप्लाई गिरेगी, हैमबर्गर का दाम बढ़ जाएगा। हैमबर्गर का दाम बढ़ेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट कैसा होता है? नेगेटिव। अगर हैमबर्गर का दाम गिरेगा तो अनियंस की डिमांड गिरेगी। कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट नेगेटिव होता है ना, यहाँ पर बोला क्या गया है? कॉम्प्लीमेंट है, तो आंसर क्या होना चाहिए? रिमेन अनचेंज्ड, increase because hamburger, onions are substitute, no. The demand for onion will most likely decrease because hamburger and onions are complement, तो आंसर होगा डी। सिंपल है ना? याद रखिए हमेशा कि कॉम्प्लीमेंट इफेक्ट कैसा होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसा होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं ना, वो इस 2 क्लू पर ही बेस्ड होते हैं। फिर से समझ लीजिए इसको, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला था कि हैमबर्गर और अनियंस दोनों कॉम्प्लीमेंट बताए गए क्वेश्चन में। अब हैमबर्गर की सप्लाई गिरेगी, सप्लाई जैसे ही कम होगी तो हैमबर्गर महंगा होगा, हैमबर्गर का प्राइस बढ़ेगा तो कॉम्प्लीमेंट, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो अनियंस की डिमांड गिर जाएगी। तो इसीलिए आंसर है डी। इन द शॉर्ट रन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मोस्ट मस्ट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज, कौन सा कॉस्ट है जो लगातार कम होता है? देखिए ये मेरे पास है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में आउटपुट। ऊपर है वैल्यू मान लो 200, ये है आउटपुट क्यू। अब ये वाली वैल्यू तो बदल नहीं रही, आप इसको 1 से डिवाइड कर रहे हैं 200, फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं 100, फिर आपको 200 को 3 से डिवाइड करा 66.7, फिर आपने 200 को 4 से डिवाइड करा 50। तो ये लगातार गिरता जा रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि आपका न्यूमरेटर कांस्टेंट और डिनोमिनेटर लगातार बढ़ रहा है। तो AFC कंटिन्यूज टू फॉल। ठीक है, नाउ इसके बाद है मेरे पास आपको बताने के लिए लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए जुड़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए, क्योंकि आपका फ़ायदा आपके दोस्त का फ़ायदा है ना। हमारा इसमें क्या फ़ायदा? हमारा फ़ायदा तो तभी है जब आपको ये समझ में आए, आपको अच्छा लगे, आप लाइक का बटन दबाएं, आप कमेंट लिखें, है ना। हमारा फ़ायदा इसमें ये है कि हमें आपके थ्रू
एक अच्छा दोस्त मिलता है। पेन, फटीग, सेक्रीफाइस, मोनोटोनी फेल्ट बाय लेबरर इज कॉल्ड एज रियल कॉस्ट। ये कहीं काउंट नहीं होता, ये कहीं काउंट नहीं होता। लेबर लगातार मेहनत करता है, उसको मेहनताना मिल जाता है, लेकिन अपने साथ वो पीठ का दर्द लेकर गया। वाइफ ने पूछा उसकी, भाई क्या लाए? तो कहता है दर्द लाए हैं। तो वाइफ कहती कि भाई हमको दर्द नहीं चाहिए। भाई तो नहीं कहती होगी कि सुनिए जी, ए जी, हमको दर्द नहीं चाहिए। ए जी का मतलब जानते हैं? ए जी का मतलब होता है अबे गधे। हाँ, तो ए जी हमको दर्द नहीं चाहिए। तो फिर वाइफ को क्या चाहिए? वाइफ कहती है हमको तो सैया जी का प्यार चाहिए। तो सैया जी तो थके हुए। तो ये कहाँ किसी को नजर आता है? ये है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट इज द पेन और इनकन्वीनियंस विच लेबर सफर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। और इसकी कहीं कोई अकाउंटिंग नहीं होती। मजे की बात ये है। ठीक है, चलिए आज का सेशन खत्म, फिर से मुलाकात होगी। और एक बार फिर से जाते जाते भी बता जाते हैं कि भैया आप इस बात का ख्याल रखिए कि स्पेशल वीक चल रहा है। स्पेशल वीक में आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए मान लीजिए आपके पास सब्सक्रिप्शन है, किसी और को बता दीजिए, भला उसका हो जाए। ठीक है, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मिलते रहेंगे।